Guys, don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get all the notifications. Hi everyone, I am Sunana and welcome to my channel Miss Mama. Today I am back with one more concept based video for you all, that how you can teach alphabets to your children. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से थोड़े से क्रिएटिव और इनोवेटिव होके अल्फाबेट्स लेने हैं अपने बच्चों के साथ। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम बीइंग पेरेंट्स या टीचर कर देते हैं जब अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और उन गलतियों को किस तरह से अवॉइड करना है, और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जब हम अपने बच्चों को अल्फाबेट्स पढ़ा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है ए से, दैट व्हाट इज ए एंड हाउ इट लुक्स लाइक। तो इसके लिए आपको एक फ्लैश कार्ड बनाना होगा ए का, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लैश कार्ड बनाया है। दिस इज ए। बहुत ही बेसिक सिंपल सा फ्लैश कार्ड है, बहुत ही बेसिक फॉर्मेशन मैंने यूज करी है। तो यू हैव टू शो दिस टू योर चाइल्ड दैट दिस इज ए। व्हाट इज दिस? ए। एंड दिस इज ऑल्सो ए। दिस इज स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। दोनों ही ए आपने अपने बच्चे को साथ में इंट्रोड्यूस करवाने हैं ताकि उनको ये पता चले कि ये भी ए है और ये भी ए है। इसके इमीडिएट बाद जो आपको करना है वो है ए की साउंड से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना। सी, अल्फाबेट्स के पीछे जो बेसिक फंडा है वो उसके साउंड्स ही हैं। अगर बच्चे को साउंड्स अल्फाबेट्स के नहीं आएंगे तो एक तरह से उनको अल्फाबेट सिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अल्फाबेट्स के बाद जब हम सिलेबस वाइज चलते हैं तो बच्चे अपने स्कूल में 3 लेटर वर्ड सीखते हैं, जो कि है बैट, कैट, रैट, मैट। अब यहाँ पे मैंने एक 3 लेटर वर्ड लिखा है बैट। जब बच्चा बैट बोलेगा या जब हम बैट बोल रहे हैं तो बैट में हमें कहीं भी बी सुनाई नहीं दे रहा, हमें ब सुनाई दे रहा है। कहीं भी ए सुनाई नहीं दे रहा, हमें ए सुनाई दे रहा है। एंड कहीं भी टी सुनाई नहीं दे रहा, हमें ट सुनाई दे रहा है। सो जो बेसिक इस वर्ड के पीछे जो आ रहा है वो है इस अल्फाबेट्स की साउंड। तो साउंड सिखानी सबसे ज्यादा जरूरी है हमें बच्चों को। साउंड अगर उनको नहीं आएगी तो उनको अल्फाबेट सिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद ही बच्चा आगे और वर्ड्स पे जाता है, उन वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं और उनसे रीडिंग आती है। रीडिंग भी बच्चे को तभी अच्छे से आएगी जब उसको अच्छे से अल्फाबेट्स की साउंड पता होगी। सो इसके बाद आपने जाना है अल्फाबेट की साउंड पे। फॉर एग्जाम्पल, ए सेज ए, ए सेज ए। आपने बहुत क्लियर रहना है आपके साउंड से ताकि बच्चों को क्लियरली पता चले कि ए की साउंड क्या है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं एंड बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ए की साउंड के साथ भी बहुत कंफ्यूजन है। कई लोग सोचते हैं दैट ए सेज अ, ए सेज आ, ए सेज ए। सो ये साउंड्स आपको अवॉइड करनी है। ये बिल्कुल गलत साउंड है। जो ए की एक्चुअल साउंड है दैट इज ए सेज ए एरोप्लेन, ए एप्पल। सो साउंड आपको बहुत अच्छे से बच्चे को बतानी है। जब भी आप बच्चे को साउंड बताएं तो मेक श्योर कि आप बच्चे से 5 टाइम्स उसको रिपीट करवाएं ताकि वो अपने बच्चे के माइंड में सेट हो जाए दैट ए सेज ए एंड सो ऑन। सो सबसे पहले अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद उसकी साउंड इंट्रोड्यूस करवाई। अब नेक्स्ट थिंग इज बच्चे को आपको दिखाने हैं ऑब्जेक्ट्स जो कि ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स अपने बच्चों को दिखाएं। रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाने का फायदा क्या होता है, बच्चा जब वो चीज अपने सामने देखता है, एक कॉन्क्रीट चीज अपने सामने देखता है रियलिटी में, तो वो चीज उसके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठती है, वो चीज उसके कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से क्लियर करती है। सो कोई भी कॉमन चीजें जो आपके घर में अवेलेबल हैं, जैसे ए एप्पल बहुत इजीली अवेलेबल होता है। देन ए एप्रिकॉट, ये भी एक फ्रूट है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है हमें मार्केट में। उसके बाद ए एरोप्लेन, अगर कोई एरोप्लेन का टॉय आपके पास है तो वो दिखा सकते हैं। ए एंट भी हमें यूजुअली घर में दिख जाती है तो आप एंट भी दिखा सकते हैं। मेरे फेस पे एक्ने है, अगर मैं अपनी डॉटर को पढ़ाऊंगी तो मैं उसको एक्ने भी दिखा सकती हूँ, तो दिस इज एक्ने। जो भी चीजें आपकी रियल लाइफ में आपके आसपास हैं उस टाइम, वो जो ए से स्टार्ट है या किसी भी स्पेसिफिक लेटर से स्टार्ट है, आप जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आप रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाने के बाद यू कैन मूव ऑन टू बुक्स एंड फ्लैश कार्ड्स, जो कि और ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दिखाएंगे जो कि उस लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब आपने अच्छे से बच्चे को फॉर्मेशन बता दी, उसकी साउंड बता दी, सारे ऑब्जेक्ट्स दिखा दिए बच्चे को क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस लेटर से रिलेटेड।
इसके बाद आप एक छोटी सी एक्टिविटी करिएगा अपने बच्चे के साथ, जो कि उसको एक क्लियर विजन देगी कि ए की फॉर्मेशन क्या है, ए किस तरह से बनाते हैं, उसकी रिकॉग्निशन को, ए की रिकॉग्निशन को या किसी भी लेटर की रिकॉग्निशन को वो एक्टिविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आपके बच्चे को भी लिखना नहीं आता है, आप तब भी ये एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ ले सकते हैं। इट इज अ सिंपल ट्रेसिंग एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक प्लेट लेनी है या एक ट्रे लेनी है। अगर सैंड अवेलेबल है आप सैंड ले सकते हैं, सैंड नहीं है तो घर में राइस या दाल ये सब तो होता ही है, ये भी ले सकते हैं। सो एक ट्रे में आप सैंड डालिए थोड़ी सी। उसके बाद अपने बेबी का हैंड पकड़ के, जैसे दिस फिंगर यू कैन यूज, उसकी ये फिंगर को पकड़ के अपने हाथ से आपने उसके अंदर ए ट्रेस करवाना है। दिस इज ए, दिस इज। इस तरह से जब आप ए बनवाएंगे और ये एक्टिविटी 2-3 टाइम्स अपने बच्चों को करवाएंगे तो उसको पता चलेगा कि व्हाट ए इज, ए किस तरह से बनता है, ए क्या है, ए की फॉर्मेशन क्या है। उसकी रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रांग होगी इस एक्टिविटी से। आफ्टर दिस एक्टिविटी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगी जो मैं अपने स्कूल में जब अपने बच्चों को पढ़ाती थी तो जरूर उनको ये चीज करवाती थी, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम हमेशा हमारे बच्चों को होता है घर में। जब बच्चे सोने लगते हैं, सोने से पहले हम उनको स्टोरी सुनाते हैं, या अगर आप नहीं भी सुनाते तो आप ये चीज जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपने क्या करना है, आपने जो भी बच्चे को पूरे दिन में ए से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके आपने अपने माइंड में एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म कर लेनी है। स्टोरी जब भी हम बच्चों को सुनाते हैं तो वो फिक्शंस और इमेजिनरी स्टोरीज ही होती हैं। तो ऐसे ही आप अपने माइंड में एक इमेजिनरी स्टोरी बना सकते हैं। अगर आप 2 मिनट सोचेंगे तो आप इजीली स्टोरी फॉर्म कर लेंगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज करके। अब मैंने एक स्टोरी बनाई है ए लेटर से। वो स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ पहले कि आपको किस तरह से स्टोरी सुनानी है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक गर्ल थी जिसका नेम था एलिस। क्या नेम था गर्ल का? एलिस। एलिस को एप्पल खाना बहुत अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था एलिस को? एप्पल। एलिस एक दिन पार्क में गई तो एलिस ने देखा पार्क में एक बहुत ब्यूटीफुल एलोवेरा प्लांट था। देन एलिस ने देखा स्काई में एरोप्लेन जा रहा है। एलिस गॉट सो हैप्पी। फिर थोड़ी देर बाद एलिस अपने हाउस आई तो एलिस बहुत ही हंग्री थी। एलिस ने सोचा एप्पल खाते हैं। जैसे ही एलिस एप्पल के पास गई, एलिस ने देखा एप्पल पे तो बहुत सारी एंट्स आ गई हैं। ओ माय गॉड! सो एलिस गॉट वेरी एंग्री। तो एलिस ने देखा एप्पल के साथ एक एवोकाडो भी पड़ा है, तो एलिस ने वो एवोकाडो खाया एंड एलिस हैप्पी हो गई। सो दिस वाज अ सिंपल स्टोरी जो कि मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स ए से रिलेटेड यूज करके बनाई थी। इसमें मैंने सबसे पहले ए वर्ड यूज करा, बार बार ए की साउंड ए यूज करी, और सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करे लाइक एलिस एक नेम, एप्पल, एंड्स, एवोकाडो, एलोवेरा प्लांट, एरोप्लेन एंड एक एक्सप्रेशन यूज करा एंग्री। ये सारी चीजें मैंने अपने बच्चे को पढ़ाई और ये सारी चीजें मैंने उस स्टोरी के अंदर डाल के बच्चे को सुना दी। सी इसका सबसे पहले बेनिफिट क्या है? ए एंड ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें जो हमने आज बच्चे को दिन में पढ़ाई हैं, उन सारी चीजों का रिवीजन हो गया एक ही स्टोरी के थ्रू। उसके बाद स्टोरी में जब आप बार बार बच्चे से क्वेश्चन करेंगे कि एलिस, क्या नेम था गर्ल का? एलिस, तो बच्चा उसको बार बार रिपीट करेगा और वो बच्चे के माइंड में बार बार जाता रहेगा। उसके बाद जब भी हमें बच्चों को कुछ पढ़ाना होता है तो अगर वो हम स्टोरी के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे के माइंड में बहुत जल्दी वो चीज सेट हो जाती है। और कभी कभार जब बच्चा सोता है तो वो रात को उस स्टोरी के बारे में सोचता है जो हमने उनको सुनाई होती है, तो भी वो चीजें बच्चे के माइंड में बहुत क्लियरली सेट होती हैं। स्टोरी टाइम का फायदा बहुत ज्यादा है, और जब आप इस तरह की स्टोरी अपने बच्चे को सुनाते हैं तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है ये स्टोरी। तो ये चीज जरूर आप लीजिएगा जब भी आप अपने बच्चे को अल्फाबेट्स पढ़ाएंगे। आप टीचर हैं, आप पेरेंट हैं, दोनों ही केसेस में आप ये चीज अपने बच्चों को करवा सकते हैं। सो दिस वाज माय वे ऑफ टीचिंग अल्फाबेट्स टू द चिल्ड्रन। मैं इसी तरह से अल्फाबेट्स अपने बच्चों को जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं करवाती थी उनको।
अब मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी जिनका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अल्फाबेट्स पढ़ाते टाइम। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन। जो फॉर्मेशन आपको अपने बच्चे को दिखानी है अल्फाबेट की, किसी भी अल्फाबेट की, वो बहुत ही बेसिक फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले जब आप अल्फाबेट दिखा रहे हैं सो प्लीज कोशिश करिए कोई फैंसी फॉन्ट आप ना यूज करें, बहुत ही सिंपल और बेसिक फॉन्ट यूज करके वो इंट्रोड्यूस करवाएं बच्चे को। नेक्स्ट चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट्स। सी साउंड की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। अगर आपका बच्चा स्कूल में भी अल्फाबेट सीख रहा है तो आप टीचर से बात करिए कि वो कौन से साउंड यूज कर रहे हैं और वही सेम साउंड्स आप घर पे यूज करिए, ताकि बच्चे के माइंड में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे साउंड्स को लेके। बहुत ही क्लियर रहना है आपने अपने साउंड्स के साथ। इस वीडियो के एंड में मैंने एक इमेज शेयर करी है जिसमें मैंने सारे साउंड्स लिखे हैं अल्फाबेट्स के साथ। आप उस इमेज को भी रेफर कर सकते हैं साउंड्स के लिए। लास्ट थिंग इज टू इंक्रीज द चाइल्ड्स वोकैबुलरी। सी आप कोशिश करिए कि आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं रिलेटेड टू दैट अल्फाबेट, वो सारे वर्ड्स आप अपने बच्चों को बताएं ताकि उनकी वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। ऐसा कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ड बच्चे के लिए मुश्किल है। सी बच्चे के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो आपको मुश्किल लग रहा है इसलिए आप सोच रहे हैं कि वो बच्चे के लिए भी मुश्किल होगा, बट बच्चे को हम जो भी सिखाएंगे इस टाइम पे वो बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बी पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम यूजुअली बीबर बैट, बीबर बॉल, बीबर बेड, बस इन्हीं चीजों पे जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमने बेड के साथ कभी बच्चे को बीबर बेडशीट क्यों नहीं सिखाया? बेडशीट भी बहुत कॉमन है, वो डेली अपने लाइफ में बेडशीट देखते हैं, बट हम ये चीज बताते नहीं है बच्चों को यूजुअली, है ना। सो इस तरह की जो भी कॉमन चीजें आपके आसपास अवेलेबल है, थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा, तभी बच्चे जो है वो हमारे डिफरेंट बनेंगे, बच्चे की वोकैबुलरी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। सो इस तरह से छोटी छोटी चीजें अपने आसपास आप ऑब्जर्व करिए और वो अपने बच्चे को बताइए ताकि उनको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो। इस तरह से आप सारे अल्फाबेट्स अपने बच्चों के साथ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।